क्रिकेट के मैदान पर रोमांच की सारी हदें हो गई पार। धक धक करता रहा रोहित शर्मा का सीना। पहली बार कांप रहे थे गौतम गंभीर। श्रीलंका ने पलट दिया रोहित शर्मा का चक्रव्यूह। जीत चुका था भारत, लेकिन सिर्फ एक गलती ने कहीं का नहीं छोड़ा। जैसे ही मैच हुआ टाई, भड़क गया रोहित का गुस्सा। खिलाड़ी की सरेआम लगाई क्लास। गंभीर ने भी कहा ठीक नहीं किया। गौतम गंभीर को समझाते रहे रोहित शर्मा, लेकिन नहीं मानी एक भी बात। गौतम गंभीर के एक फैसले ने भारत से छीन लिया मैच। मैच के बाद हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। अंपायर पर भी लगे आरोप। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस मुकाबले में रोहित शर्मा का गोला बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे, जिस मुकाबले को भारतीय टीम अपनी मुट्ठी में बहुत आसानी से कर सकती थी, जो मुकाबला टीम इंडिया 30 ओवर में खत्म कर सकती थी, वहां पर भारतीय टीम के दिग्गज शेर ढेर हो गए और टीम इंडिया श्रीलंका के सामने ऑल आउट हो गई। रोहित शर्मा को वैसे तो इस बात का डर लंबे वक्त से सता रहा था, लेकिन गौतम गंभीर ने अपनी मनमानी करते हुए इस मुकाबले को भारत की पहुंच से दूर पहुंचा दिया। अगर सिर्फ एक गलती टीम इंडिया नहीं करती तो भारतीय टीम इस मुकाबले को बहुत अच्छी तरीके से जीत सकती थी, मगर एक गलती ने इस मुकाबले को टाई किया और रोहित शर्मा का गुस्सा भी इस खिलाड़ी पर भड़क गया। कैसे मामला पूरा बिगड़ गया, कहानी आपको सिर्फ 3 मिनट में समझाने की कोशिश करते हैं, मगर पहले बात कर लेते हैं रोहित शर्मा के कोहराम मचाने की। ऐसे ही नहीं कहा जाता कि रोहित शर्मा जब मैदान पर आता है तो सिर्फ और सिर्फ तबाही मचाता है। टी20 विश्व कप में अपनी बल्लेबाजी का लोहा मनवाने वाले हिटमैन इस बार जब श्रीलंका के सामने आए तो एकदम अलग मूड में दिखाई पड़े। ऐसा लग रहा था कि वो ज्वालामुखी बनकर मैदान में आए हैं, क्योंकि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी उन्होंने शुरुआत में शुरू कर दी। 5वें गियर से स्टार्ट किया और क्या तेज गेंदबाज और क्या स्पिन गेंदबाज। हर गेंदबाज को चुन चुन कर स्टेडियम के बाहर भेजा। गेंदबाज हाफ रहे थे। रोहित शर्मा दहाड़ लगाते हुए श्रीलंका की गेंदबाजों की खबर ले रहे थे। कमाल की बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा ने अपने नाम जबरदस्त रिकॉर्ड बनाया और वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। मुकाबले में श्रीलंका के कप्तान ने टॉस जीत लिया था और उन्होंने लंका टीम को पहले बल्लेबाजी करवाना उचित समझा। श्रीलंका ने शुरुआत अच्छी देने की कोशिश की, लेकिन शुरुआत में उसको 7 रन के स्कोर पर पहला झटका लगा, जबकि 46 रन के स्कोर पर और 60 रन के स्कोर पर तीसरा झटका लग गया। रोहित शर्मा जिस तरीके का मास्टर प्लान श्रीलंका के सामने बनाकर मैदान पर आए थे, ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका के बल्लेबाज एक भी रन नहीं बना पाएंगे। बहुत ही कसी गेंदबाजी भारतीय टीम की तरफ से की गई। कुलदीप यादव से लेकर मोहम्मद सिराज तक और अर्शदीप सिंह ने क्या खूब गेंदबाजी की और श्रीलंका को मुश्किल में डाल दिया। श्रीलंका इस तरीके से घुटने पर आए कि श्रीलंका की टीम सिर्फ और सिर्फ 203 रन पर ही सिमट गई। इसके बाद ऐसा लग रहा था कि भारत के लिए मुकाबला बहुत आसान हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि रोहित शर्मा ने शुरुआत में ही अपने इरादे साफ कर दिए थे और बता दिया था कि आज 20 ओवर में ही मैच खत्म करने के मूड में रोहित शर्मा खेल रहे हैं। जिस तरीके से टी20 में बल्लेबाजी की जाती है, उसी अंदाज में रोहित ने खेलना शुरू किया और हर गेंदबाज को चौके छक्के लगाते हुए भारत के स्कोर बोर्ड को बुलेट ट्रेन की रफ्तार से आगे बढ़ाया, जिसका नतीजा रहा कि टीम इंडिया लगातार आगे बढ़ती रही। लेकिन भारतीय टीम को पहला झटका तब लगा जब भारत का स्कोर 75 रन था। गिल सिर्फ 16 रन बनाकर पवेलियन में चले गए, लेकिन यहीं से भारत के लिए थोड़ी मुश्किल वाली बात खड़ी हो गई, क्योंकि 80 रन के स्कोर पर भारत को रोहित शर्मा के रूप में दूसरा, जबकि 87 के स्कोर पर वॉशिंगटन सुंदर के रूप में तीसरा झटका लग गया। वॉशिंगटन सुंदर को गौतम गंभीर ने प्रमोट किया था, लेकिन इस बार वो इसका फायदा नहीं उठा पाए और सिर्फ 5 रन बनाकर वॉशिंगटन सुंदर पवेलियन में चले गए। यहां से ऐसा लग रहा था कि टीम की मुश्किल बढ़ने वाली है, क्योंकि लगातार विकेट निकल रहे थे। हालांकि एक छोर से अय्यर ने इस बार अपनी ताकत दिखाई और लगातार मैदान पर डटे रहे, मगर 23 रन के स्कोर पर अय्यर भी पवेलियन की राह देखते बने, जबकि दूसरे छोर से विराट कोहली भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, मगर विराट को भी नामालूम किसकी नजर लग गई। 32 गेंदों पर 24 रन बनाकर विराट कोहली भी आउट हो गए। यहां से सभी की सांस धक धक कर रही थी, अब आगे क्या कुछ होने वाला है। हर भारतीय फैंस यही सोच रहा था, लेकिन अक्षर पटेल और केएल राहुल ने काफी हद तक टीम को संभाला और बाद में शिवम दुबे ने भी अपनी ताकत दिखाई, मगर जब 1 रन से जीत चाहिए थी तब वो आउट हो गए, जिसके बाद रोहित शर्मा बाहर से गुस्से में लाल दिखाई पड़े। मतलब दुबे की क्लास जरूर लगाई गई होगी, लेकिन क्लास अर्शदीप सिंह की भी लगी, क्योंकि अगर वो छक्का लगाने के लिए नहीं जाते तो शायद भारत मैच जीत जाता, ना कि ये मैच टाई होता। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत के हाथ से मैच कैसे फिसल गया? कमेंट में बताएं।